जय गुरुदेव। नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर। चारों तरफ युद्ध की खबर फैली हुई है। भारत ने पाकिस्तान पे युद्ध कर दिया है। हम अपने अपने घरों में बैठ करके न्यूज़ देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हालात है, वर्तमान में क्या हो रहा है, किसने कितना अटैक किया, किसको क्या नुकसान पहुंचा, हमारे जवान, हमारी देश की जनता सेफ है या नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव टाइम में मैं आचार्य दीपांक ग्रहों का ज्योतिषीय अध्ययन करके आपको बताना चाहूँगा कि आखिर होने क्या वाला है। आज हम देखने वाले हैं वर्तमान ग्रहों के हालात, वर्तमान ग्रहों की चाल। जो भी हमारे आसपास में इवेंट हो रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे आकाशीय पिंड ही उसे चलाते हैं। ग्रह चलायमान है, दिन ब दिन बदलते रहते हैं और उन्हीं की वजह से हमारे आसपास में परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में ग्रहों के हालात बहुत ही सेंसिटिव जगह बने हुए हैं। ग्रह ऐसी जगह जाकर बैठे हुए हैं, ऐसी राशियों में जाकर बैठे हैं, ऐसी युति बनाकर बैठे हैं कि सभी इंसानों का दिमाग फिरा हुआ है। सब लोग बस युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम अभी देखेंगे वर्तमान गोचर, अभी प्रेजेंट टाइम की कुंडली बनाएंगे, जन्म कुंडली बनाएंगे, प्रश्न कुंडली बनाएंगे और देखेंगे वर्तमान गोचर, वर्तमान ग्रहों के हालात। ये गोचर भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है, भारत की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का दिन है 9 मई 2025, वार है शुक्रवार, समय हुआ है 1:30 बजे का और इस समय की कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसी कुंडली के आधार पर हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखेंगे हम लगन के हालात। लग्न होता है जो प्रश्नकर्ता होता है, उसके मन में जो प्रश्न चल रहा है, जिस वस्तु के लिए चल रहा है, उस वस्तु, जैसे कि मेरे मन में प्रश्न चल रहा है भारत देश के लिए, तो यहाँ पे लगन को हम भारत से देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे में हम लग्न को भारत से देखेंगे। जो लग्न उदय हुआ है इस प्रेजेंट टाइम का वो है सिंह लगन। सिंह लगन एक स्थिर लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है और बहुत ही पावरफुल लग्न होता है सिंह लगन। एक राजा का लगन है ना, सिंह से हम राजा देखते हैं। शेर, सिंह जो कि इसका सिंबल होता है, ये बताता है पावर को, ये बताता है बहुत सारी एनर्जी को, अग्नि तत्व को, जो अंदर आग भरी है उसको भी सिंह बताता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगन हमें स्थिर मिला है, मतलब भारत के हालात स्थिर रहने वाले हैं। भारत कहीं भी मूव नहीं होने वाला, भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात, इस प्रश्न कुंडली के अंदर जो सिंह लगन का जो स्वामी है सूर्य महाराज, वो उच्च के होकर बैठे हैं। वो भी कहाँ, भाग्य के स्थान में बैठे हैं और अपने प्रिय मित्र बुध के साथ बैठे हैं। मतलब बुध आदित्य योग बन गया है कुंडली के 9वें घर के अंदर और सूर्य उच्च का हुआ है और लगन का स्वामी है। कहने का तात्पर्य है भारत के हालात सर्वोत्तम है। आज की तारीख में भारत बहुत ही पावरफुल होके खड़ा है। भारत विश्व का एक तरह से आप कह सकते हो, भारत विश्व के अंदर टॉप की अवस्था में आज की तारीख में खड़ा हुआ है। इस प्रश्न कुंडली के आधार पे भारत का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। भारत का जो राजा है, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके हालात भी सर्वोत्तम बताए गए हैं। वो उनका एक तरह से पूरी दुनिया में डंका बजने वाला है, ऐसा प्रश्न कुंडली कहती है। लगन के स्वामी के अंदर उसके दुश्मन ग्रह की बिल्कुल कोई दृष्टि नहीं है। लगन का स्वामी बिल्कुल अच्छी अवस्था में बैठा है। लगन के स्वामी के जस्ट आगे गुरु ग्रह बैठा है जो कि और उसे सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य भारत के हालात बहुत ही पावरफुल हैं। भारत एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन के अंदर अभी आज की तारीख में है और 1 साल तक रहने वाला है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, ऐसे क्या ग्रहों के हाल बने कि लोगों का दिमाग घूम गया है, आतंकी अटैक किए और सेना अध्यक्षों का दिमाग इतना गर्म हो गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि युद्ध तो ज़रूर किया जाएगा। तो ये करने वाला कौन था? तो हम जो देख पा रहे हैं प्रश्न कुंडली के अंदर, सबसे पहला शनि महाराज। शनि महाराज ने जो राशि परिवर्तन किया, थोड़े 29 अप्रैल 2025 को मीन राशि में प्रवेश किया। ऐसे में शनि भगवान आ गए हैं राहु के साथ में। राहु मीन में पहले से ही बैठा हुआ था। जैसे ही शनि राहु का कॉम्बिनेशन बना, यहाँ पर शनि राहु की युति का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही घातक युति होती है। एक तरह से पिशाच का निर्माण होता है ना। और ये युति का निर्माण होने से और इस युति से तीसरे भाव में गुरु के होने से मेन दिक्कत चालू हुई। गुरु को किसी भी प्रश्न कुंडली के अंदर जब हम नेटल चार्ट देखते हैं तो गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जीव कारक ग्रह माना जाता है गुरु। और आम जनता को देखने के लिए हम गुरु ग्रह के हालात ही देखते हैं। गुरु ग्रह वृषभ राशि का होकर रखा है पिछले 1 वर्ष से। गुरु जैसे ही वृषभ राशि में आया, शुक्र की राशि में आया, आम जनता ने खूब एंजॉय किया, क्योंकि ये जो वृषभ राशि है वो शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में लोग भोग करते हैं, बढ़िया है ना, वाहन परचेस करते हैं, गोल्ड परचेस करते हैं, लग्जरी ट्रैवल करते हैं, लग्जरी घर खरीदते हैं। तो आम जनता पिछले 1 साल से लग्जरी देख रही थी, है ना। मैं नहीं कह रहा हर आदमी, बट मोस्टली 100 में से आप 80 लोगों को पाओगे। लोगों ने वाहन खरीदे, लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, लोगों ने लग्जरी सामान लिए हैं, लोगों ने फॉरेन ट्रैवल किए हैं।
धन भी अच्छा कमाया। तो ये था गुरु का वृषभ राशि में होने पे फल। परंतु अभी क्या हुआ, जैसे ही शनि महाराज आ गए मीन राशि के अंदर, शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ी गुरु के ऊपर, शनि की तीसरी दृष्टि होती है लॉस की दृष्टि। शनि जब भी अपनी तीसरी दृष्टि कहीं देखता है तो उस चीज़ को खराब करता है, उसके अंदर कमी करता है, लॉस करता है। शनि राहु ने मिलकर के जैसे ही तीसरी दृष्टि गुरु पे देखी, गुरु मतलब आम जनता परेशानी में आ गई, आम जनता को परेशानी आ गई। ये आम जनता परेशान हो रही है जैसे ही गोचर हुआ तब से। परेशान होने के कई सारे कारण हैं, युद्ध भी उनमें से एक है ना, या फिर बाढ़ है, आगजनी की घटनाएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जीव कारक ग्रह गुरु परेशान हो गया शनि की तीसरी दृष्टि से। इस जीव कारक के अंदर हम हर तरह के जीव को भी लेकर चलेंगे, ना सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, जिन भी व्यक्तियों के अंदर, जिन भी चीज़ों के अंदर जीव है वो सारे जीव कारक हैं। शनि राहु से युति होने के कारण ये जीव परेशान होने लग गए हैं। ये जीव परेशान रहेंगे जब तक गुरु अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर देता। गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है 15 मई को, मतलब कि आने वाले 5 दिनों के अंदर। ऐसे में जीवों को थोड़ी शांति मिलेगी, जीव जो परेशानी में है, संकट में है, वो थोड़ी से उनको निजात मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है मंगल महाराज जो कि 1 महीने से नीच होकर बैठे हैं। मंगल महाराज जब भी नीच अवस्था में होते हैं, मतलब कर्क राशि में होते हैं, ऐसे में आमतौर पे देखा गया दुनिया भर में आगजनी की घटनाएं होती है। मंगल जब नीच का होता है तो आग ही आग कर देता है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। लाल किताब में कहता है कि मंगल नीच का ऐसा इंसान है जो लोगों को आग जला के मार दे, है ना। मंगल नीच बहुत ही बुरा माना जाता है। और आप भी नोटिस कर रहे होंगे पिछले 1 महीने से हर जगह आगजनी की घटनाएं होती जा रही हैं। और ये आगजनी घटनाएं और बढ़ गई है क्योंकि मंगल और राहु की एक तरह से युति हो गई है। अब इस गोचर कुंडली के अंदर शनि जैसे ही मीन राशि में प्रवेश किया, शनि ने राहु के साथ युति बना करके, ऐसे में उसने पंचम भाव में शनि से पंचम बैठे हुए राहु को देखा, है ना। भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम अपने से पंचम भाव के ग्रहों को युति की तरह लेते हैं क्योंकि ये ग्रह एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस गोचर कुंडली के अंदर शनि राहु और मंगल की युति हो चुकी है। शनि राहु मंगल जो कि अंगारक योग होता है, शनि राहु मंगल एक बहुत ही विध्वंसक योग है। ये योग दुनिया में ज्वालामुखी देते हैं, ये योग दुनिया में बड़े बड़े बम विस्फोट कराते हैं, परमाणु बम, एटम बम, हर तरह के मिसाइल से अटैक होना, हर तरह की घटनाओं को ये योग अंजाम दे सकता है। कहने का मतलब है कि जब तक ये योग रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के युद्ध में बहुत बड़ी बात हो सकती है। एटम बम का अटैक भी हो सकता है ना। कब हो सकता है? अगर एटम बम का अटैक होना हुआ तो ये 20 तारीख पहले पहले हो जाएगा। 20 के बाद कुछ नहीं हो रहा, चिंता ना करो। 20 तारीख पहले पहले बड़े बड़े अटैक हो सकते हैं क्योंकि जब मंगल नीच का होता है तो ऐसे में जो भी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो मंगल के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के भी, हिंदुस्तान के भी, इनके दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। ये कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये योग रहेगा मित्रों 20 मई तक। 20 मई के बाद ऐसी कोई संभावना नहीं है। 20 मई के बाद आप देखेंगे युद्ध के अंदर थोड़ी कमी आएगी, ऑटोमेटिक चीज़ें शांत होने लगेंगी। बट 20 मई तक का समय बहुत ही विध्वंसक है। आप लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, बिना बात के घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। जो लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं, राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब के, जम्मू के, आप लोग घर से ना निकलो, घर के अंदर रहो, अपना राशन पानी इकट्ठा करके सेफ्टी से घर में बैठो, है ना। 20 तारीख बाद आप निकलो घर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो भी हमने प्रेडिक्शन किया, जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये वर्तमान गोचर और प्रश्न कुंडली के आधार पे की है ना। ये प्रश्न कुंडलियाँ हम जब भी देखते हैं तो ये सटीक जवाब देती है। लगभग देखा गया एक्यूरेसी 99% होती है। तो ऐसे में आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें, है ना, मजाक में ना लें और अपना ध्यान रखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।